बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी पर कुछ बंदरों का कब्जा था। वहाँ पर वे बड़े मजे से रहते थे। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक शेर अपने साथी लोमड़ी के साथ वहाँ पर रहने के लिए आया। बंदरों को बड़ा गुस्सा आया और वे आपस में सोचने लगे, अब हम क्या करेंगे? अब शेर पहाड़ी पर कब्जा कर लेगा। चलो शेर के पास जाकर उनसे विनती करते हैं कि वे पहाड़ी छोड़कर चले जाएं। हो सकता है वे हमारी बात सुन ले। फिर तीनों बंदर शेर के पास गए और बोले, इस पहाड़ी पर हमारा कब्जा है, आप कहीं और जाकर रह लीजिए। तुम बंदरों के रहने के लिए पेड़ है और शेर के रहने के लिए गुफा। तुम लोग जाकर पेड़ पे रहो। जब तक तुम मुझको परेशान नहीं करोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद बंदर वहाँ से चले आए, लेकिन उन्हें शेर का गुफा में रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम क्या करेंगे? शेर ने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। मेरे पास एक तरकीब है। एक दिन शेर लोमड़ी से बोला, खाना खाने के बाद मुझे पानी पीने के लिए इतना दूर जाना पसंद नहीं है, इसलिए उस बर्तन में पानी लाकर रख दो। अगले दिन लोमड़ी शेर के लिए एक बर्तन में पानी भरकर लेकर आई और उसे गुफा के बाहर रखकर वहां से चली गई। लोमड़ी के जाने के बाद बंदरों ने सारा पानी पहाड़ी पर गिरा दिया। कुछ देर बाद खाली बर्तन देखकर शेर सियार से बोला, तुमने मेरे लिए पानी नहीं रखा? महाराज, मैंने पानी रखा था, लेकिन गर्मी की वजह से वह सूख गया होगा। कल मैं और पानी लेकर आऊंगी। अगले दिन लोमड़ी फिर बर्तन भरकर पानी लेकर आई, लेकिन बंदरों ने उसे भी पहाड़ी से गिरा दिया। जब अगले दिन शेर आया तो वह लोमड़ी पे बहुत गुस्सा हुआ कि वह कामचोर है और उसने शेर के लिए पानी नहीं रखा। अगले दिन लोमड़ी और शेर पानी रखकर गुफा में छिपकर देखने लगे। कुछ देर बाद बंदर आए और पानी लेकर वहां से चले गए। इसके बाद लोमड़ी जब भी पानी लेकर आती तो वह आधा पानी गुफा के बाहर और आधा पानी शेर के लिए ले जाती। एक दिन बंदर शेर के पास गए और बोले, हम 2-3 महीने से आपका पानी गिरा रहे हैं और आप ये सब देख भी रहे हैं, लेकिन आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? इससे तुम मेरा फायदा ही कर रहे हो। वह कैसे? जो पानी तुम पहाड़ी से गिराते हो उससे खूब हरी हरी घास उग गई है। इससे जंगली जानवर वहाँ पर घास चरने आते हैं। जब वह घास चर रहे होते हैं तब मैं उनका शिकार कर लेता हूँ। इससे मैं उनका आसानी से शिकार कर पाता हूँ और जल्दी लौट आता हूँ। तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम जिसका नुकसान कर रहे हो उससे उसका नुकसान हो रहा है कि फायदा।